बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है जिसका मेरे ख्याल में एक डर मौजूद था। और पाकिस्तान के जो समझदार लोग हैं वो ये बात बार बार कर भी रहे थे। यानी बात मैं कर रहा हूँ 15 अगस्त 2021 को, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर टेक ओवर किया और हमारा जो रवैया था, जो हम बातें कर रहे थे और हम बड़े खुशी के शादियाने बजा रहे थे, तो उस हवाले से यकीनन एक तो नहीं, काफ़ी सारी बुरी खबरें हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट उसके ऊपर बात करूंगा। उससे पहले आप लोगों से कहूंगा, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात हो रही है इस वक्त अफगानिस्तान सिचुएशन की, और अफगानिस्तान सिचुएशन का जो असर है इस रीजन के ऊपर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर, वो ऐसा है कि हम काफ़ी सारे हम लोगों ने खुशियां मनाई और बड़ी मुबारकबादें दी, और कुछ लोगों ने शायद मिठाइयाँ भी बांटी। हालांकि मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ इसका, जर्नलिज्म का। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ा कुछ देखा हुआ है और जिनसे हम सीखते हैं, यकीनन उनकी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि यार, ये वाली चीज़ जो आप लोगों की है ये गलत है, और बल्कि उससे भी पहले, टेक ओवर से भी तकरीबन 2 माह पहले, जब ये मतलब थोड़ी सी बातें होने लगी थी और तालिबान अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को कब्जा करने लगे थे, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई अमेरिका तो निकल जाएगा, नाटो भी निकल जाएगा, इंडिया के अगर वहां पे कुछ लोग काम करें वो भी चले जाएंगे अपने ममालिक को। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? और वही हुआ। कांग्रेस के गालिबन 18 या 19 सेनेटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल मूव किया है, और उस बिल के अंदर उन्होंने क्या बातें की है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। उसमें उन्होंने बात की कि जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया किसी भी तरीके से, उनको मेडिकल सपोर्ट किया, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, या उनको किसी और तरीके से सपोर्ट दी, तो उनको भी उस लिस्ट में शामिल किया जाए जो सैंक्शंस वाली लिस्ट है, और पाकिस्तान के ऊपर मजीद पाबंदियां लगाई जाएं जो तालिबान के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि तालिबान प्लस पाकिस्तान के ऊपर ये वाली पाबंदियां जो है, अमेरिकन कांग्रेस के सेनेटर्स ने ये बात की है कि ये वाली पाबंदियां लगाना पाकिस्तान के ऊपर लाजमी है, क्योंकि इससे दुनिया को खतरा है। और इसकी वजूहात मेरे ख्याल में, मैं ये कहूंगा कि इसकी जो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी जो है वो तालिबान पे नहीं आयद होती, वो हमारे ऊपर आयद होती है। उसकी वजह यह है कि हमने गलत पॉलिसी लेके गलत तरीके से उसको हमने पोर्ट्रे किया, गलत तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, और जिस बातों से डराया जा रहा था आज वो सच साबित होकर हमारे सामने ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली मौजूद हैं। पाकिस्तान के माशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये चीजें बड़ी हैं। इससे पहले भी मसाइल हमारे थे, हम कर्ज लेते थे और अपने मुल्क को चलाते थे, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत रिटर्न भी था और थोड़े बहुत काम भी हो रहे थे। लेकिन इस वक्त हमारी सिचुएशन ऐसी है कि डॉलर का रेट आज 173 पे पहुंच गया, यानी $1 हमारे 173 रुपीस के बराबर है। रुपया जो है वो डेली बेसिस पे नीचे की तरफ जा रहा है। उसके साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी पहले से मौजूद है, और मैं किसी हद तक कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, यानी इवन बड़े शहरों में आपसे गाड़ी, आपसे मोबाइल, आपका वॉलेट, आपकी कोई चीजें 2 दिन पहले डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर से लाहौर में गाड़ी, बल्कि उसकी चीजें, मोबाइल वगैरह और पैसे उससे छीने जा रहे थे, तो उसने रेजिस्ट किया और उसको गोली मार दी गई। मतलब ये सिर्फ उस लेडी डॉक्टर, और कहां पे हुआ? लाहौर के अंदर। तो ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। और जैसे ये बिल मूव हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है तकरीबन 900 पॉइंट वो गिरा, और मजीद गिरवाहट उसके अंदर अभी आ रही, क्योंकि अभी तो वहां पे ये सिर्फ बिल मूव हुआ है, और बाकी बातें अगर खुदा न खास्ता ये मंजूर हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम एक नॉर्मल, एक प्रैक्टिकल पॉलिसी लेके चलते अपनी फॉरेन, कि भाई वहां पे टेक ओवर हमने नहीं करवाया, अशरफ गनी की हुकूमत गई है,
अमेरिका वहां पे मौजूद था, एक सुपर पावर है दुनिया का। ये सारी चीजें ये दुनिया को समझानी थी। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमारे इमरान खान साहब कह रहे थे कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। कुछ लोग कह रहे थे देखिए जी उन्होंने अपना मुल्क वापस ले लिया, और किसी के अपने, और ये मेरी बात नहीं है, मतलब फखर यूसुफजई की बात नहीं है, ये जो बड़े सीटों पे बैठे हुए हैं जिनकी बात को यकीनन दुनिया सुनती भी है और उसको कोट भी करती है, जिम्मेदार लोगों की मैं बात कर रहा हूं, फॉरेन मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, इंटीरियर मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम इस सिचुएशन के अंदर फंसे हैं। और अभी क्या कहते हैं, अभी जब मीडिया ने कल रात इस इशू के ऊपर बात की तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोई पहली दफा नहीं है कि अमेरिका इस तरह करे। मैं बिल्कुल ये बात इससे एग्री हूं मैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ प्रेस्लर तरमीम जो है वो ले आकर और हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन में ये कहूंगा इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो पोजीशन थी दैट वाज टू गुड। जो आज की सिचुएशन है हम इस पोजीशन पे नहीं थे। हमारे साथ हमारे अरब जो बड़े ममालिक हैं वो हमारे साथ खड़े थे, चाइना हमारे साथ खड़ा था, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे थे अमेरिका से हटकर जो हमारे साथ वो खड़े थे, जिसमें फ्रांस जैसा मुल्क भी शामिल है जो अब हमारे अपोजिट ब्लॉक में चला गया, बिल्कुल हमसे अलग तलग हो गया। तो ये सारे लोग हमारे साथ खड़े थे, तो उस वजह से हमें शायद उन पाबंदियों का इतना असर नहीं हुआ जितना कि आज होगा। कैसे? चाइना हमसे नाराज है सीपेक की वजह से, सऊदी अरेबिया हमसे बिल्कुल साइड पे खड़ा है, दुबई हमसे साइड पे खड़ा है, कतर हमसे अलग खड़ा है, बाकी यूरोपीय ममालिक जो हैं, जो मजबूत ममालिक है, जर्मनी हो या दूसरे ममालिक हो, तो वो ठीक है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल हमसे कट ऑफ किया हुआ, कतई ताल्लुक किया हुआ, लेकिन उनकी वो गर्मजोशी हमारे लिए नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे लिए मैं कहता हूं, और हां सॉरी ये वाली बात मैं भूल न जाऊं, उन्होंने ये भी बात की है कि जो पाकिस्तान के 150 जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इन लोगों के हाथ लग सकते हैं, जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा डेंजरस बात है। हालांकि दुनिया में मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की मैं खैर बात नहीं कर रहा, यूरेनियम की बात कर रहा हूं। इस तरह की चीजें हुई हैं और हो भी रही हैं, लेकिन द थिंग इज कि मैं वही बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर 2-3 दफा पिछले 2 महीनों में हुआ, लेकिन उनकी जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है इंटरनेशनली दैट इज वेरी स्ट्रांग। मेरे ख्याल में कोई उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता और उनके लिए किसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के लिए कहा गया कि हम प्रोटेक्ट करेंगे उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम उसके लिए जो शील्ड है या जो सिस्टम है प्रॉपर हम वो बनाएंगे। ये अमेरिका कह रहा है, वो क्वाड का हिस्सा है और क्वाड में अमेरिका जैसा मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, तो मेरे ख्याल में उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम ये बातें तो करते हैं इन चीजों की, लेकिन हमारी पोजीशन जो है वो वीक पोजीशन पे इस वक्त हम खड़े हैं। तो अगर खुदा न खास्ता इस किस्म के सैंक्शंस हमारे खिलाफ लग जाते हैं तो यकीन करें कि जो अभी $173 पे मैं बता रहा हूं ये भी बहुत हाई है, लेकिन ये 200 से ऊपर जा सकता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा सकता है। इसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले ही मतलब ना होने के बराबर है, लेकिन जो थोड़ी बहुत होती है वो भी खत्म हो जाएगी और जो उसके लिए तरीकाकार है वो भी रुक जाएगा। तो खुदा न खास्ता मैं फिर वही बात करता हूं कि इस तरह की सिचुएशन पे एक लीडर ही बेहतर फैसले कर सकता है। यहां पे फिर इमरान खान साहब के ऊपर मैं अगर तनकीद करता हूं तो वो लोग कहते हैं कि यार ये जो है ये बड़ा सख्त मुखालिफ है इमरान खान साहब का। ये बात नहीं है भाई, इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और चले जाएंगे, कल को वजीर आजम नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन इस अवाम ने, इस लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। हमारे लिए मसाइल होंगे, इमरान खान साहब लंदन में जाके बच जाएंगे, उनके बच्चे वहीं पे रह रहे हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्रिकेट के स्टार रहे हैं, और जब आप प्राइम मिनिस्टर रहे हो किसी मुल्क के तो मेरे ख्याल में आपके लिए किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश जो है वो ऑलरेडी उनके घर बार वहां पे सबके तकरीबन मेजॉरिटी लोगों के, तो उनके लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उनके लिए ये मुल्क हो या ना हो वो कहीं पे भी सेटल डाउन हो सकेंगे, लेकिन जो 22 करोड़ आम आवाम है वो उनका क्या होगा ये असल सवाल है। तो ये वाली चीजें, गलत फैसले, गलत तरीकेकार और चीजों को ना समझकर
اس کے اوپر جسے کہتے ہیں ڈول پیٹنا جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے مہینہ پہلے کیا، اور دنیا کے بہت سارے ممالک، ہمارے ہندوستانی کچھ دوستوں نے بھی کہا، اور شاید ہم اس بات کو برا مان گئے تھے کہ یار یہ لوگ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ والی خوشی نہ مناؤ، یہ چیز آپ کے اپنے آنگن میں آپ کے جسے کہتے ہیں کہ گلے کا توق بن جائے گی، گلے کی ہڈی بن جائے گی، آپ اس کو نہ نگل سکتے ہو اور نہ واپس پھینک سکتے ہو، اور تقریباً وہی سچویشن اس وقت پاکستان اس میں کھڑا ہے۔ اور اسلام آباد کے اندر اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے بالکل سینٹر میں پارلیمنٹ کے بالکل قریب واقع جامعہ کے اوپر باقاعدہ طالبان کے فلیگز لگے ہوئے ہیں، اور کل بھی ایک انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن ہوا ہے، IBO جس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے ایک کیپٹن کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک TTP کا بندہ تو مارا گیا، لیکن ہمارا ایک کیپٹن، غالباً کیپٹن حمزہ نام ہے، وہ شہید ہوئے۔ تو یہ والی چیزیں ہمیں کیجولٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہے، اور 15 کے بعد، بلکہ میں 15 کے بعد نہیں 25 اگست کے بعد اس چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ ہمارے فورسز کے اوپر جو اٹیکس کا جو مطلب جو ریشو تھا اس میں زیادتی ہوئی ہے، اس کا جو گیپ آتا تھا اس کے اندر، اس گیپ میں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شاید ہم اس کو اس وقت نہیں سمجھ پائے، یا سمجھنے کی شاید کوشش ہی نہیں کی، میں یہ کہوں گا۔ سمجھ تو سکتے تھے، کیونکہ جس طریقے سے باقی دنیا نے کہا، دنیا نے کیا، میرے خیال ہمیں بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہمارے چیف وہاں پہ گئے، اور یہاں تک کہ اس کا بھی ذکر اس بل کے اندر کیا گیا کہ بھائی آپ کا ایک اتنے بڑے ادارے کو ہرٹ کرنے والا بندہ جا کے ان کے ساتھ اس طریقے سے ملتا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک خطرناک سچویشن ہے، جو میرے خیال میں آئندہ کے دنوں میں مزید سختیاں جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے اوپر پہلے وہ پسے ہوئے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ اپنے مسائل کے اوپر اگر توجہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم یار یہ کریں کہ ہم دوسرے کے گھروں میں جھانکنا شروع کر دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر کے اوپر فوکس کریں، اور جب ہمارا گھر اپنا جسے کہتے ہیں صحیح ہوگا تو اس سے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم آٹومیٹیکلی ہماری بات کا اثر جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہوگا، دنیا ہمیں سنے گی، دنیا ہماری بات کرے گی، اور دنیا کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، بجائے ہم ریورس گیئر جس طرح ہمارا لگا ہوا اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس بل کے حوالے سے جیسے جیسے باقی اپڈیٹس آتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ٹیک کیئر اینڈ بائے۔